भूतों की कहानियाँ तो आपने ज़रूर सुनी होंगी, पर क्या भूतों का अस्तित्व सच में होता है? जब कभी आप अंधेरे में होते हैं तो कभी आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है, कोई आपको देख रहा है। तो आज मैं बताऊंगा कि भूत का अस्तित्व सच में होता है या फिर ये हमारे दिमाग ने ही क्रिएट किया है। सो लेट्स एक्सप्लोर द एक्सिस्टेंस ऑफ घोस्ट। बहुत से लोग कहेंगे कि यार ये सब बकवास है, भूत थोड़ा ही ना होता है आज के टाइम में। उनमें से कई आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स भी होंगे। उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि यार थोड़ा ओपन माइंडेड बनो और जो मैं पूरी वीडियो में बताने जा रहा हूँ साइंटिफिक वे में, उसे ध्यान से सुनो और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले मैं बताऊँगा कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स क्या मानते हैं और फिर मैं बताऊँगा कि साइंस क्या मानती है, ताकि वो लोग जो भूत पे विश्वास करते हैं वो भी समझ सकें और जो लोग भूत पे विश्वास नहीं करते वो भी समझ सकें। पहले मैं बताऊंगा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के बारे में जो कि भूत में मानती है। तो उनके हिसाब से भूत क्या होता है? भूत मतलब मरी हुई इंसान की एनर्जी जो कि फ़िज़िकल बॉडी के बाद भी इस दुनिया में रहती है और वो अपने प्रेजेंस को परछाई या फिर किसी डिफरेंट बॉडी के शेप में दिखाती है। भूत कौन लोग बनते हैं? तो भूत वो लोग ही बनते हैं जिन लोगों की बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ या फिर कोई काम पूरा नहीं होता मरने से पहले। तो वो लोग बहुत बेचैन होते रहते हैं और वो तब तक इस दुनिया में भटकते रहते हैं जब तक उनकी अधूरी इच्छा पूरी नहीं होती। वो हमेशा उन्हीं जगहों पर दिखते हैं जो उनसे जुड़ी होती हैं, जैसे कि कोई घर या फिर कोई विशेष जगह। कभी कभी तो ये इंसान के बॉडी में भी चली जाती है। ऐसे 100 नहीं हज़ारों केसेस पड़े हैं जिनमें हमने सुना है और देखा है कि घोस्ट ने इंसानों को हार्म कर दिया। आपने हॉलीवुड की तो कई मूवीज़ देखी होंगी, उनमें से कुछ एंटरटेनमेंट पर्पज़ पे बनाई जाती हैं और कुछ रियल घटना पे आधारित होती हैं, जैसे कि द एग्जॉर्सिस्ट और द कंज्यूरिंग। अगर आप हॉरर मूवी देखते हो तो आप इन मूवीज़ के बारे में जानते होंगे। द कंज्यूरिंग मूवी एक रियल स्टोरी पर आधारित है। द कंज्यूरिंग में आपने इस डॉल को तो ज़रूर देखा होगा। ये मूवी में ऐसी दिखती है बट रियल में ये ऐसी दिखती है। ये एक कमरे में आज भी कैद है और ये दुनिया की सबसे श्रापित चीज़ों में से एक है। भूतों को लेकर एक और मान्यता ये भी है कि वो इंसान के सामने आकर भी बात कर सकती है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि भूतों को टाइम का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता। बट क्या आपने कभी सोचा है कि भूत हमेशा रात में ही क्यों आते हैं? रात में ही ये आत्माओं की घटना क्यों होती है? सर, ये नहीं है कि ये एक मूवी सीन जैसा डरावना बनाने के लिए भूत रात में आते हैं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के हिसाब से आत्माएं रात को इसलिए आती हैं क्योंकि रात में बहुत शांति होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस भी बहुत कम होता है। ऐसा कहना है कि भूत को अपनी प्रेजेंस के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस एनर्जी को डिस्टर्ब कर देती है। इसलिए ही घोस्ट साइडिंग ज़्यादातर रात में ही होती है। कुछ लोगों का मानना है कि आइंस्टाइन ने घोस्ट के बारे में तभी बता दिया था जब उन्होंने बताया था कि एनर्जी नेवर डिसअपेयर फ्रॉम यूनिवर्स, मतलब ऊर्जा इस ब्रह्मांड से कभी नहीं जाती। इससे ये पता चलता है कि अगर कोई इंसान मरता है तो उसकी आत्मा ब्रह्मांड में ही रहती है। और थर्मोडायनेमिक्स भी हमें यही बताता है कि ऊर्जा ना ही बन सकती है और ना ही मिट सकती है। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब यह है कि ऊर्जा हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती रहती है। अगर कोई इंसान मरता है तो वो कभी फिज़िकली नहीं मरता। इस पॉइंट को ध्यान से सुनिए, मैंने बोला फिज़िकली कभी नहीं मरता। उसकी बॉडी केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती रहती है। ये तो रही बॉडी की बात। बट क्या आप जानते हैं कि आत्मा कहाँ जाती है? अकॉर्डिंग टू द साइंस
एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब कि आत्मा भी कभी नहीं मरती, वो इस यूनिवर्स में ही रहती है। बट वूज़ा बोर्ड की बात को हम गलत नहीं ठहरा सकते। वूज़ा बोर्ड भूत से बात करने के लिए यूज़ की जाती है। तो अगर आपको भूत या आत्माओं से क्वेश्चन करने हैं तो आप इसका यूज़ करके कर सकते हैं, बट मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है। अब देखते हैं खोज साइडिंग के बारे में। इस दुनिया में हज़ारों लोगों का दावा है कि उन्होंने कभी ना कभी भूत को देखा है। जो भूत और आत्माओं की फ़ोटो इंटरनेट पर डाली जाती हैं उनमें से मैक्सिमम फेक होती हैं र्यूमर्स बनाने के लिए। तो कॉन्क्लूज़न ये निकला है कि साइंस के लॉ को देखें तो भूत होते हैं, बट अगर साइंस के एक्सप्लेनेशन को देखें तो वो ये नहीं मानते हैं। उनके अकॉर्डिंग ये एक दिमाग का भ्रम है, बट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स मानते हैं कि भूत सच में होते हैं और इसके चलते ही दुनिया में इतने सारी घटनाएं होती हैं जिनमें आत्माएं इंसान के शरीर में चली जाती हैं। मैं पर्सनली इस ग्रुप में हूँ जो इस चीज़ को मानता है, क्योंकि मैं इस लॉ में बिलीव करता हूँ कि एनर्जी कभी नहीं मर सकती, किसी न किसी रूप में धरती पर रहती है। तो आप किस ग्रुप में हैं? आपको क्या लगता है, आत्माएं होती हैं या नहीं? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर तो ज़रूर करना, जिससे ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंच सके। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम हर 2 दिन में इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लाते रहते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को भी ज़रूर दबा देना, जिससे हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।